हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आप देख रहे हैं पीसीएम विद मनोज सर। माय नेम इज मनोज शर्मा। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9th की लास्ट वीडियो में हमने मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन थर्ड आपको करवाया था और उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ी सी लेंदी जरूर थी, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं और अच्छे से करा भी। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या करना है और आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे चालू करें, लेट्स स्टार्ट। तो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ रोलर। एक रोलर है, रोलर कुछ इस तरीके का होता है बेटा, रोलर। ठीक है, एक रोलर है, एक रोलर है। उसका जो डायमीटर है, मतलब ये वाला डायमीटर, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है, ये वाला डायमीटर मतलब ये वाला, ठीक है, मैं कह सकता हूं ये वाला जो डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो 84 सेंटीमीटर है। तो यहां पे लिख भी लेते हैं साथ के साथ में सॉल्यूशन में। जो डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ रोलर, डायमीटर ऑफ रोलर कितना दे रखा है? वो दे रखा है 84 सेंटीमीटर। हाँ, 84 सेंटीमीटर। तो बेटा रेडियस कितना हो जाएगा? वी नो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर अपॉन 2 यानी कि 84 अपॉन 2, तो ये हो गया आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो। एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इस रोलर की जो लेंथ है बेटा, इस रोलर तो ऐसे चलता है ना, रोलर तो ऐसे चलेगा, तो इस रोलर की जो लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं इसको रोलर को ऐसे कर दूंगा तो डेट मीन्स वो हाइट हो गई। क्लियर है? तो यहां पर क्या दे रखा है? लेंथ, लेंथ ऑफ रोलर मीन्स हाइट। ठीक है, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं, मीन्स हाइट। कितनी दे रखी है? वो देखिए 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। अच्छा, तो अब देखो बेटा, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ये जो रोलर है वो 500 रेवोल्यूशन मतलब चक्कर लगाता है, 500 बार घूमता है, टू मूव वंस ओवर टू लेवल अप प्लेग्राउंड। एक बार पूरे ग्राउंड में घूमता है तो 500 चक्कर लगाता है। ठीक है, तो अब बताओ फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो प्लेग्राउंड का एरिया कितना होगा? चलो बेटा देखो, मैं एक बुक ले लेता हूं। ये एक बुक है, मैंने यहां से स्टार्ट किया और इसके ऊपर ऐसे घूमना चालू किया, एक चक्कर, फिर ऐसे घुमा 2 चक्कर, फिर ऐसे घुमा 3 चक्कर, भाई ऐसे घुमा 1 रेवोल्यूशन, 2 3। ठीक है, 1 2 3 रेवोल्यूशन। कितने रेवोल्यूशन किए? 3।
ऐसे ही करके इसने कितने करे, 500 करे। तो हम रेवोल्यूशन से एरिया कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो बेटा, एक ये पेपर लिया है मैंने, एक पेपर लिया है, इसको मैंने इसके चारों तरफ रोल कर दिया। किसके? रोलर के। समझने की कोशिश करेंगे। इस रोलर के चारों तरफ मैंने इस पेपर को रोल कर दिया, देखो, ठीक है। अब इस रोलर से मैं यहां पर एक चक्कर लगाने की कोशिश करता हूं और पेपर को मैं यहां से पकड़ लूंगा। जब मैंने इसको घुमाया तो देखो पेपर मैंने पकड़ा हुआ है और रोलर घूम रहा है, ठीक है, रोलर घूम रहा है, ये रोलर घूम गया। तो यानी जब एक बार रोलर घूमा तो उसने इतना एरिया, इस पेपर जितना एरिया देखो कवर कर लिया, है ना, पेपर जितना एरिया कवर कर लिया। जब दूसरी बार रोलर घूमेगा तो फिर से पेपर जितना एरिया कवर करेगा। फिर तीसरी बार जब रोलर घूमेगा फिर से पेपर जितना एरिया कवर करेगा। फिर चौथी बार रोलर घूमेगा तो फिर से पेपर जितना एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये पेपर का एरिया कितना है? ये पेपर का, भाई इस पेपर का एरिया उतना ही तो होगा ना बेटा जितना रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया है। देखो ये पेपर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है, मैंने इसको मोड़ के कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर है ये पेपर, है ना, बिल्कुल। तो यानी कि अगर मैं रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूं और उसको कितने चक्कर लगाए हैं, 500, रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 500 कर्व्ड सरफेस एरिया, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 500। तो रोलर के कर्व्ड सरफेस एरिया से अगर 500 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर आ जाएगा, यानी प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा। भाई अगर इस बोर्ड का एरिया निकालना है मुझे, इस रोलर घूमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ रहे हो? इस पेपर के थ्रू मैं इसका एरिया निकाल सकता हूं। तो ये पेपर है क्या? रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया। तो सिंपल सा रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। अच्छा, तो अब देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। हमें एरिया मीटर स्क्वायर में निकालना है। तो सारी की सारी यूनिट्स, सारे के सारे डायमेंशंस हमारे पास मीटर स्क्वायर में होने चाहिए बेटा। लेकिन यहां पर तो सेंटीमीटर है सर, तो सेंटीमीटर को जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो मैं क्या करूंगा बेटा, 42 अपॉन को अपॉन की तरह लिखते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे बच्चों, यहां लिख लूं 42 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.42 मीटर। आ गया ना मीटर में? अच्छा सर इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर ले। बिल्कुल, अगर मैं 120 को 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। अब तो सारी यूनिट मीटर में आ गई। अब आसानी से हम इसको फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया का? 2πRh, यानी कि मैं यहां लिखूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर इज इक्वल टू 2πRh। ठीक है, तो 2 कहां है? 2 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कहां है? 0.42 मल्टीप्लाई हाइट 1.2 पॉइंट दिखाई दे रहा होगा बेटा, ठीक है। अच्छा तो अब इसको काट दे। काट दो सर, काटना ही तो है, काट पीट कर देते हैं, ठीक है। वैसे बेटा इसको दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक तो यहां पर एरिया निकाल लो और मल्टीप्लाई 500 कर दो, ठीक है। और आपसे
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर तो पूछा नहीं है, तो पूछा क्या है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड पूछा है। तो इसमें आप मल्टीप्लाई 500 भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पहले मैं एरिया निकालता हूं फिर करके दिखाऊंगा। देखो 7 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो 7 6 42 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो पहले तो पॉइंट आएगा। अच्छा 4 छोटा हो गया तो एक जीरो और आएगा, तो अब आ जाएगा 42। 7 6 42। ठीक है, क्लियर है। अब तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा बेटा, 44 आएगा सर। मल्टीप्लाई जब 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 72 आएगा सर, 72। ठीक है। अच्छा अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 और यहां भी पॉइंट के बाद 1, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गई, तो 3 के बाद मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। 3 के बाद तो 1 2 3, ठीक है, और 0.072 क्लियर है बेटा। देखो 12 6 12 6 72, 72 मैंने लिख दिया, पॉइंट के बाद 1 पॉइंट के बाद 2, यानी 3 डिजिट के बाद मुझे पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 और पॉइंट लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं आपको, 0.072। ठीक है, तो हम इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमारे को इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हम पॉइंट से पहले इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 4 2 8 और 4 7 28। ठीक है बेटा, तो यहां भी क्या आएगा, 288 आएगा। अब देखो 8 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी, 8 2 10 और 1 11 का 1 कैरी और 3। ठीक है, 3 समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर है। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं 3 1 6 8। अच्छा सर 1 2 3 के बाद पॉइंट भी लगाना है, तो 1 2 3 यानी कि 3.168, ये आपका आंसर हो गया। क्या करना था, इसको इरेज कर देते हैं, 3.168 क्या हो गया आपका, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर हो गया मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। एक बार वीडियो देख ले बेटा, वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बैटरी लो का साइन आ गया है, कोई बात नहीं। अच्छा नीचे का दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, एक्चुअली थोड़ी बैटरी लो थी बेटा, मैं इसलिए देखने गया था कहीं वीडियो बंद ना हो गई हो। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब मुझे निकालना है किसका, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। तो नाउ एरिया ऑफ द प्ले ग्राउंड कितना हो जाएगा, 3.168 मल्टीप्लाई 500, क्योंकि 500 चक्कर लगा रहा है, 500 बार घूम रहा है। ठीक है बेटा, तो देखो 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी, 5 6 जा 30 और 34 का 4, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8 और 5 3 जा 15। बेटा हम जब भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, पीछे की जीरो छोड़ दिया करो, सिर्फ डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है, जैसे 5 6 जहां पर जो भी है, और जीरो को छोड़ दो, मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो लगा दो। मैंने मल्टीप्लाई होने के बाद जीरो लगा दी। ठीक है, अब देखो 1 2 3 यानी कि यहां पर पॉइंट भी आएगा, और पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो हम उसको छोड़ देते हैं, तो ये हो गया 1584 मीटर स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। आपका आंसर आ गया।
बिल्कुल आ गया सर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। हाँ, अब मैं एक चीज और बताने की कह रहा था आपको, लास्ट टाइम बताऊंगा, मैंने बोला था यहां पर थोड़ा मार्क कर देते हैं ऐसे। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में पूछा है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर नहीं पूछा है। तो यहां कैलकुलेशन अगर हम नहीं करते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, हम यहां कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। तो देखो कैसे, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर है वो ये पूरा है, तो मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.42 मल्टीप्लाई 1.2। ये क्या है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर को सॉल्व करने से ये आया था, और इसके बाद हमने 500 मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर हम इसको बिना सॉल्व करे 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या दिक्कत है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखो मैंने यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 0, नीचे 100 आ गया, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, बिल्कुल सिंपल हो गया। ठीक है, 7 6 जा 42 हो गया, हो गया। अब देखो 2 22 जा 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में क्या है 10 है, अपॉन में क्या है 10 है। अब देखो बेटा, देखो अगर मैं इसको लिखता हूं 44 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 12 12 5 जा 60, 12 5 जा 60 लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में 10, तो 0 से 0 कट गया, कट गया सर, कट गया ना बेटा, बचा क्या, बचा 44 मल्टीप्लाई 36, 44 मल्टीप्लाई 36 है ना, 6 6 जा 36। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां कर देते हैं 36 मल्टीप्लाई 44, 4 6 जो 24 का 4, 2 कैरी, 4 3 से 12 और 2 14। ठीक है, अब देखो 144 यहां भी आ जाएगा, और 4 8 9 नहीं सॉरी 4 8 1 और 4 5, 9 कहां से आ गया, 5 और 1, तो 1584 1584 आ गया आंसर, 1584 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जिन बच्चों को ये वाला तरीका समझ में आ रहा है वो ऐसे कर लें, जिनको ये समझ में आ रहा है वो ऐसे कर लें, दोनों तरीके से हो सकता है बेटा, बस हमें कैलकुलेशन बचानी होती है। हमसे ये तो नहीं पूछा ना, समझो बात को, ये नहीं पूछा है, हमसे पूछा है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो हम इसको सॉल्व ही क्यों करें, हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, हो सकता है कुछ सॉल्व करते वक्त कट जाए और हमें बेनिफिट मिल जाए, तो यहां सॉल्व कर लेंगे, आंसर तो उतना ही आना है। समझ में आया बेटा, बिल्कुल आया, बिल्कुल आया। तो क्वेश्चन अच्छे से समझाया बेटा, उम्मीद करता हूं अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।